हेलो एवरीवन। हेलो एल्केन्स सीरीज़ के इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे क्या होते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और इन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है। मैं हूं विभव सक्सेना। आइए शुरू करते हैं इनसाइट केमिस्ट्री। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स दोनों को ही कलेक्टिवली हम हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। हैलोजन कंपाउंड्स मीन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मेन फंक्शनल ग्रुप एक हैलोजन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड ले लें हम CH3CH3, ये कंपाउंड एक एल्केन है क्योंकि अभी इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और एक हाइड्रोकार्बन है। अगर इस कंपाउंड के एक हाइड्रोजन को, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन को हम एक हैलोजन से रिप्लेस कर दें, तब ये कंपाउंड हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप कंटेन करेगा, क्लोरीन। और ये क्लोरीन एक हैलोजन है, इसलिए अब हम इस कंपाउंड को एक हैलोजन कंपाउंड बोलकर चलेंगे। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो और वो एक हैलोजन हो, उनको हम बोलकर चलते हैं हैलोजन कंपाउंड्स। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड एक ओपन चेन कंपाउंड ही हो, कोई रिंग कंपाउंड भी हो सकता है, लाइक बेंजीन। अगर इस बेंजीन के किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस करके उस पर हम एक हैलोजन लगा देते हैं, ये भी हमारे पास एक हैलोजन कंपाउंड्स की कैटेगरी में ही आएगा। इन हैलोजन कंपाउंड्स को ये हो या ये हो या कोई और ले लें हम, लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये भी एक हैलोजन कंपाउंड है। कोई अदर रिंग कंपाउंड ले लें जिसमें सैचुरेटेड रिंग प्रेजेंट है, इसके किसी कार्बन पे कोई हैलोजन लगा हुआ है, तब ये भी हमारे पास हैलोजन कंपाउंड। तो सिंपली कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हैलोजन एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ध्यान दीजिएगा हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो हैलोजन इन जनरल किसी अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। जब वो अकेला एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी हम उसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। तो सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हैलोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उस कंपाउंड को हम हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे। आइए वीडियो के अगले पार्ट में देखते हैं कि इन हैलोजन कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हैलोजन कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक कहलाते हैं हमारे पास एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स, दूसरे कहलाते हैं एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक H रिप्लेस कर दिया जाए विथ हैलोजन। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी रिप्लेस किया जा सकता है। इनिशियली एक तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट एक H को अगर हम एक हैलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो फाइनली जो हमें मिलेगा दैट इज एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव की कैटेगरी में हम उसको रखकर चलेंगे। सिमिलरली अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन ले लेते हैं और बेंजीन में से हम एक H माइनस कर देते हैं और एक X सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उस H की जगह पर, तब जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमको मिलेगा वो हमारा एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा। चलिए अब देखते हैं एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सो एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। लेट अस सी कैसे।
एक कैटेगरी कहलाएगी हमारे पास सैचुरेटेड और दूसरी कैटेगरी कहलाएगी हमारे पास अनसैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव्स। अनसैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव्स, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, आपको क्लियर हो जाएगा डेरिवेटिव्स। दीज आर सैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव्स। सैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव्स किनको बोलेंगे? ऐसे हैलोजन कंपाउंड्स जो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जनरेट होंगे या किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करने पर मिलेंगे, उनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हैलोजन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास CH3 एक इथेन लिया जाए जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, और इस सैचुरेटेड कंपाउंड में से हम एक H हटा दें और एक X यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा दैट इज CH3CH2X। X एक हैलोजन है, ये कॉमन रिप्रेजेंटेशन है कि हैलोजन एक ग्रुप है जिसमें 4 एटम्स या 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हम X को इन जनरल लिखते हैं X इज इक्वल्स टू FCl Br I। ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर, जिन्हें हम हैलोजन्स के नाम से जानते हैं। हैलोजन्स क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इनिशियली हमको C से मिले थे। हेलो का मतलब है इंग्लिश में C और जेन का मीनिंग है जेनरेटेड। C जेनरेटेड दैट इज हैलोजन, इसलिए हम इनको हैलोजन्स बोलकर चलते हैं। नाउ अब बहुत ही जनरली अगर हम सैचुरेटेड हैलोजन कंपाउंड्स को डिफाइन करें तो ऐसे हैलोजन कंपाउंड्स जो CnH2n+1X इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, उन कंपाउंड्स को हम बोलकर चलते हैं हैलो एल्केन्स और सैचुरेटेड हैलोजन कंपाउंड्स। इन्हीं को हम बोलकर चलते हैं हैलो एल्केन्स। इन्हीं का कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। स्पेशली यहां फोकस करने वाली बात क्या है, जो हैलोजन है हमारे पास, जब भी इस हैलोजन के साथ अटैच्ड कार्बन चेन सैचुरेटेड कार्बन चेन होगी एंड सो ऑन, ये चेन हमेशा हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन चेन होनी चाहिए, तब हम इस कंपाउंड को नाम देंगे एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स दैट मीन्स हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। एक और भी टर्म इसके लिए हम लिख सकते हैं, हैलो एल्केन्स मीन्स हैलोजन हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, इनको हम बोलते हैं हैलो एल्केन्स। तो इस चैप्टर में क्लास 12 में बेसिकली हमको हैलो एल्केन्स पे फोकस करना है, इन्हीं की क्लासिफिकेशंस, इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, जो इस सीरीज़ के आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगे। अदर पार्ट की तरफ चलते हैं हम, अनसैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव्स। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हम इसको एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में समझेंगे, इतना ही पार्ट है हमारे पास समझने के लिए। अनसैचुरेटेड सभी मतलब जानते हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब जहाँ पर जो कार्बन चेन प्रेजेंट है उसमें या तो कोई C++ प्रेजेंट हो या C++ प्रेजेंट हो या दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब भी कभी किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से
कोई हैलोजन कंपाउंड डेवलप होगा या डिराइव होगा, या उसके किसी एक या दो हाइड्रोजन या ज़्यादा हाइड्रोजन्स को हम हैलोजन से रिप्लेस करके कोई नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में आएगा। अब क्योंकि हमारे पास अनसैचुरेशन C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C दोनों से हो सकता है, इसलिए अनसैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके चलते हैं। एक कहलाते हैं हमारे पास हेलो एल्कीन्स, दूसरे कहलाते हैं हमारे पास हेलो एल्काइंस। हेलो एल्कीन्स को कॉमनली बोला जाता है एल्किनाइल हैलाइड्स, और हेलो एल्काइंस को कॉमनली कहा जाता है एल्काइनाइल हैलाइड्स। दोनों को एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आसानी हो। हेलो एल्कीन्स मीन्स हैविंग C double bond C in carbon chain, and alkynyl halide की बात करें so having C triple bond C in carbon chain. Let us see one example. एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं। यहाँ अगर हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, तो आप देख सकते हैं इस कार्बन चेन के अंदर एक C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है। यहाँ ये नेसेसरी नहीं है कि जो हैलोजन अटैच है वो C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन पर ही प्रेजेंट होना चाहिए। वो इस चेन में अगर कहीं भी अटैच है तो ये चेन उसके लिए एक अनसैचुरेटेड चेन की तरह बिहेव करेगी, और हम उस हाइड्रोकार्बन को एल्किनाइल हैलाइड और हेलो एल्कीन्स का नाम देकर चलेंगे एज अ कॉमन। स्पेसिफिकली तो इस कंपाउंड का नाम हम IUPAC के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर आप लोगों को IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं हेलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे यूज़ किया जाता है या क्या IUPAC नॉमेनक्लेचर्स के रूल है हेलो एल्केन्स के लिए आपको सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए अब एल्किनाइल हैलाइड को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2I। यहां आप देख सकते हैं कि जिस कार्बन चेन से ये I अटैच्ड है उस कार्बन चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये I इस कार्बन से अटैच दे हुए एक सैचुरेटेड कार्बन दिख रहा है, बट ये पूरी चेन जिसका ये कार्बन एक पार्ट है वो एक अनसैचुरेटेड चेन है, इसलिए इस कंपाउंड को हम एल्किनाइल हैलाइड की कैटेगरी में लेकर चलेंगे। तो आई होप सो ये दोनों क्लासिफिकेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन्स जिनको हम जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज CnH2n+1x, इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनको क्लासीफाई करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। इस बेसिस पर हम इनको मल्टीपल कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, सेकेंड वन इज डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर,
ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, और ट्राई के बाद अगर नेक्स्ट ले तो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स जिनके पास केवल एक हैलोजन प्रेजेंट रहेगा उनके फॉर्मूले में, हैविंग वन हैलोजन, इनको हम बोलकर चलते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल CH3Cl क्लोरो मीथेन। लाइकवाइज अगर किसी कंपाउंड में दो हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं सेम कैटेगरी के, तो हम उनको बोलेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। ये दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर भी हो सकते हैं और डिफरेंट कार्बन पर भी हो सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, CH2Cl इस कंपाउंड का नाम रहेगा हमारे पास 1,2 डाइक्लोरो इथेन। नाउ नेक्स्ट ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव की अब हम बात कर लेते हैं। तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में CHCl3, ये तीनों हैलोजन सेम कार्बन पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट पे भी हो सकते हैं। इस कंपाउंड को कॉमनली हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। नाम सबने सुना होगा क्लोरोफॉर्म। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव, जब तीन से ज्यादा हैलोजन्स रहेंगे, एक CCl4 को हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि इसका कॉमन नेम है। अगर IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम इसका रहेगा टेट्रा क्लोरो मीथेन। तो ये नंबर ऑफ बेसिस पर, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया। अगर एक से ज़्यादा हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं तो कितने हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे हम मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स में हैलो एल्केन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है हमारे पास हैलो एल्केन्स का, जिसमें हम हैलोजन्स को कार्बन एटम की डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई कर चलते हैं। लेट अस सी दैट वन। हैलो एल्केन्स, इनको हम क्लासिफाई करके चलते हैं 1 डिग्री, जिसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं, 2 डिग्री जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, एंड 3 डिग्री जिसको हम टर्शरी बोलते हैं। लेट अस सी 1 डिग्री। 1 डिग्री में क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं हैलो एल्केन्स की, तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर हम जो भी कार्बन एटम्स रहेंगे वो सैचुरेटेड कार्बन एटम्स होंगे, उनमें जो भी चेन्स प्रेजेंट रहेंगी वो सैचुरेटेड कार्बन चेन होगी। तो एक सैचुरेटेड कार्बन चेन में 4 वैलेंसीज, इन 4 वैलेंसीज में से एक पर हैलोजन प्रेजेंट है। रेस्ट 3 वैलेंसीज की अगर हम बात करें, इनमें से एक पर हाइड्रोजन, दूसरे पर हाइड्रोजन और तीसरे पर कोई एल्काइल चेन, और मतलब एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप एक कार्बन का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कार्बन का भी हो सकता है, इसलिए हम इसको सैचुरेटेड कार्बन चेन बोल सकते हैं यहाँ पर, ताकि हमें आसानी से याद रहे और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो जब भी कभी एक वैलेंसी पर सैचुरेटेड कार्बन चेन, वो एक कार्बन की हो, 2 कार्बन की हो, 3 कार्बन की हो, डजेंट मैटर, रेस्ट 2 वैलेंसीज पर हाइड्रोजन और हैलोजन होना तो नेसेसरी है, तब ऐसे हैलो एल्केन्स को हम बोलकर चलते हैं 1 डिग्री। अगर
इसी सैचुरेटेड कार्बन की एक वैलेंसी पे हैलोजन, दो वैलेंसीज पर एल्काइल ग्रुप और तीसरी वैलेंसी पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तब हम इसको बोलकर चलते हैं 2 डिग्री, क्योंकि इसमें इस कार्बन के ऊपर दो एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए या दो सैचुरेटेड कार्बन चेन्स अटैच हैं, इसलिए इसको हम 2 डिग्री बोलेंगे। नेक्स्ट इज 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री को गौर करें और या क्रोनोलॉजिकली समझें तो एक ऐसा हैलो एल्केन जिसमें जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है उस पर 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं या उसकी रेस्ट 3 वैलेंसी को 3 एल्काइल ग्रुप्स सेटिस्फाई करते हैं और 3 सैचुरेटेड कार्बन चेन सेटिस्फाई करते हैं, तब हम उसको बोलेंगे टर्शरी और 3 डिग्री। इन सभी को एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। लेट अस सी द एग्जाम्पल। सबसे पहले बात करेंगे 1 डिग्री के लिए। तो 1 डिग्री में देखिए CH3 CH2 CH2 Br। इस कंपाउंड को अगर हम गौर करें तो ये वो कार्बन है जिस पर हमारा हैलोजन प्रेजेंट है। इस कार्बन पर ये 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इन 2 हाइड्रोजन के अलावा ये एक कार्बन चेन है। दिस इज सैचुरेटेड कार्बन चेन ऑफ 2 कार्बन्स। 2 कार्बन की सैचुरेटेड कार्बन चेन है। कुछ लोगों को यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है डिग्री से रिलेटेड कि कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं, 3 कार्बन अटैच हैं। बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश कीजिए इसको और समझिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर कार्बन एटम, तब आप इसे क्लियरली याद रख सकते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मेट में देखें तो इस कार्बन से ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, इससे पीछे वाला कार्बन हैलोजन वाले कार्बन पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बेहतर है इसको याद रखें सैचुरेटेड कार्बन चेन। अब ये सैचुरेटेड कार्बन चेन है तो ये 1 से 100 कार्बन, 1000 कार्बन, कितने भी कार्बन की हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1 डिग्री हुआ। इसके नेम की बात करें तो इट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट 2 डिग्री की बात करते हैं। 2 डिग्री के लिए CH3 CH Br CH3। डिग्री फाइंड आउट करने का सबसे बढ़िया तरीका, जिस कार्बन पर हैलोजन लगाए उसे हाईलाइट कर लीजिए और उस पर देखिए कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। उसके बाद बची हुई 2 वैलेंसीज पर क्या है, ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये एक और एल्काइल ग्रुप है, यानी इस कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, 2 सैचुरेटेड कार्बन चेन्स हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज 2 डिग्री। इस कंपाउंड का नाम हुआ 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन जो भी हमने लिया था और 2 ब्रोमो प्रोपेन, इन दोनों में क्या रिलेशन है आप लोगों ने सब ने क्लास 11th में पढ़ रखा है। आपसे जानना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको इनके बीच में रिलेशन पता है या नहीं पता है। चलिए अब देखते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री के लिए एग्जांपल लेते हैं CH3 CH3 these are the 3 CH3 जो एक कार्बन से अटैच है और इस पर अटैच कर लेते हैं एक हम हैलोजन। अब की बार आयोडीन ले लेते हैं। यहां आप गौर करिए, इस कार्बन पर 1 2 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं और एक हैलोजन अटैच है हमारे पास। क्योंकि इस पर 1 2 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, इसलिए ये एक 3 डिग्री हेलो एल्कीन की कैटेगरी में आएगा। हेलो एल्कीन, हैलोजन प्रेजेंट है
सैचुरेटेड कार्बन चेन से हैलोजन अटैच्ड है, इसलिए हैलो एल्केन। और इसका नाम रहेगा हमारे पास 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस वीडियो में हमने हैलो एल्केन की क्लासिफिकेशन की बात की। हैलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन में अभी कुछ चीज़ें और बची हुई हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।